अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए हम आपके उन तमाम सवालात के जवाब देते हैं जो आप अक्सर हमसे करते हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं, तहरीरी शक्ल में व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। मेरा नंबर वीडियो में मौजूद होता है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर आपके मसले का हल बता दूँ। नाज़रीन, एक थोड़ी सी आपसे गुजारिश है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मदरसे के लिए और मस्जिद के लिए जगह की तलाश में है, जो मिल भी चुकी है। उसके लिए हमें कुछ रकम की ज़रूरत है। आप लोग हमारे साथ ताउन कर सकते हैं ताकि एक आपका सदका जारिया बन जाए और क़यामत तक आपका उसमें हिस्सा डल जाए। तो इसमें अगर अल्लाह ने आपको हिम्मत दे रखी है, ताकत दे रखी है, तो आप हमारे साथ ज़रूर ताउन फरमाएं। अगर किसी किस्म की भी तहकीक चाहते हैं, आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो मुझसे रब्ता कर आप मुकम्मल मालूमात ले सकते हैं। आइए चलते हैं, मेरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक भाई कहते हैं जिना हो गया, तौबा का तरीका बता दीजिए। अच्छा, जिससे जिना हुआ उससे निकाह करना चाहे तो निकाह हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर किसी शख्स से जिना हो जाता है, गुनाह हो जाता है, तो अल्लाह ताला से तौबा कर लीजिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि भी उसने गुनाह किया ही नहीं है। तो आपके गुनाह चाहे समुद्र की झाग के बराबर क्यों ना हो, रेत के ज़रात के बराबर क्यों ना हो, ज़मीन से लेके आसमान तक आपकी गुनाह क्यों ना हो, जब सच्चे दिल से तौबा कर लेंगे। लेकिन तौबा भी ऐसी होनी चाहिए कि आइंदा ना करने का पक्का आज़म हो, और जो पीछे कर लिया है उस पर नादिम हो, माजी पर नादिम हो, मुस्तकबिल का इरादा हो कि नहीं करूँगा, चाहे फिर हो भी जाए लेकिन अब पक्का इरादा हो कि नहीं करना, तो इसको तौबा कहते हैं। आप इस तरह तौबा कर लीजिए। अगर आपने जिसके साथ जिनाह किया है उससे निकाह करना चाहती है आप, तो बड़ी अच्छी बात है, आप उससे निकाह भी कर सकती हैं। जानी और मुज़य्यना का आपस में निकाह हो सकता है। आइए अगला सवाल हम पिक करते हैं। अगला सवाल ये है कि मैंने तुम्हें एक लड़की और लड़के की बहस चल रही थी, मियां बीवी की। तो बंदे ने कहा अपनी बीवी से, मैंने तुम्हें सारी जिंदगी के लिए आज़ाद किया, कौन सी तलाक होगी? कोई बात चल रही थी तो शौहर ने बीवी से ये कह दिया कि मैंने आपको सारी जिंदगी के लिए आज़ाद कर दिया, अब इससे तलाक वाक़ होगी भी तो कौन सी तलाक वाक़ होगी? इसके बारे में मुफ्ती किराम से जब फतवा लिया गया इस मसले के बारे में, तो मुफ्ती किराम ने फतवा ये दिया कि वालेकुम अस्सलाम छोड़ना हमारे उर्फ में तलाक सरीह है, यानी कि तलाक सरीह बाइन शुमार होती है। तो इसके साथ एक तलाक बाइना वाक़ हो गई है, लिहाजा दोबारा निकाह बांधना ज़रूरी होगा, और इसमें महर गवाह वगैरह सब का तकर्रुर ज़रूरी होगा, तब ही आप दोनों ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। यानी कि इससे तलाक़ बाइना वाक़ हो चुकी है। अगर कोई शौहर अपनी बीवी से ये कह देता है मैंने तुम्हें सारी ज़िंदगी के लिए आज़ाद कर दिया, अब इससे तलाक़ बाइना है, अब इनका निकाह फ़ौरन टूट गया है। अगर दोबारा रहना चाहते हैं तो वो फिर अपना दोबारा नए हक महर के साथ, गवाहों के साथ ये दोबारा रह सकते हैं। याद रखिए, अगर औरत इद्दत गुजार लेती है तो वो आगे किसी और भी कहीं भी निकाह कर सकती है। ठीक है, आइए अगला सवाल हम पिक करते हैं। किसका सवाल है, तहरीरी शक्ल में तलाक हो जाती है कि नहीं होती? जैसे कि बहन ने कहा कि मुझे मेरे शोहर ने तहरीरी शक्ल में तलाक दी थी, उसके बाद हमने यानी कि रजामंदी जाहिर कर दी थी कि तलाक वाक़ हो के नहीं हुई है। अगर कोई शख्स तहरीरी तलाक लिख देता है शोहर अपनी बीवी के लिए, बाद में चाहे वो रजामंदी जाहिर कर ले, उसका कोई हक नहीं है। अगर उसने एक तलाक दी है तो आप रुजू कर सकती है, 2 दी है तो रुजू कर सकती है, 3 दे दी है तो रुजू का कोई इख्तियार नहीं है। इसका हल एक यही है, कुरान ने जिसको बयान किया है, हलाले का बस, और इसका हल कोई नहीं है। तो तहरीरी शक्ल में तलाक वाक़ हो जाती है। अच्छा, एक और आखिरी सवाल जो पूछा है, शादी के बाद सास के साथ जिना हो जाए और वो तौबा भी करे तो क्या निकाह टूट जाता है? एक शख्स पूछना चाहती है, अगर कोई शख्स अपनी सास से निकाह कर लेता है, बाद में तौबा कर लेता है, तो क्या उसकी बीवी से निकाह कायम रहेगा या टूट जाएगा? देखिए, सास से जिसने निकाह ज़िना कर लिया तो ये हुर्मत मुसाहिरत साबित हो गई है। एक वक्त में
जिसने औरत जिस लड़की से जिना कर लिया अब वो उसके माँ से निकाह नहीं कर सकता, और जिसने माँ से कर लिया उसकी बेटी उसकी निकाह में नहीं रहेगी। ठीक है, अब इस सूरत के अंदर जो लड़की है वो उसके निकाह से निकल चुकी है, वो उसकी बीवी नहीं है। बहरहाल मैंने एक ये जो फतवा आपके सामने बयान किया है, एक हुक्म मसला आपको बयान किया है। अगर शादी कोई साथ से जिना कर लेता है, उसकी बीवी हुर्मत मुसाहरत के साथ उस पर हराम हो जाती है। लेकिन मसला क्या है, इसका हल क्या है, वो तो क्योंकि अल्फाज के बदलने से, हालात के बदलने से बाद मसला बदल जाता है। आप अपना मसला दारुल इफ्ता जाके पेश कीजिए, जहाँ उलमा बैठते हैं, वो आपसे मुकम्मल तहकीक लेंगे, उसके बाद आपको इसका फतवा देंगे, तो वही आपको बेहतर बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको राय दी है, फतवा नहीं दिया मैंने आपको। तो ये था आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दुआ में याद रखा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।